दोस्तों, आज के जंग से जुड़ी बड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है। जहां गोदी मीडिया हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर उन्हें आतंकवादी बताने पर तुली हो, पर पूरी दुनिया चीख चीख करके इस बात की गवाही दे रही है कि सैयद हसन नसरुल्लाह एक आतंकी नहीं बल्कि रहनुमा थे, एक कायद थे, जिसकी तमाम तस्वीरें आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले आप लोगों से अपील कि पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं, जहां तमाम चीज़ें सामने रखी गई और यह बताने की कोशिश की गई सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद में, पर दुनिया ने यह बता दिया कि वो कायद हैं। जहां पहली खबर देख सकते हैं कि इजरायली हवाई हमले में अब तक लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 14 मेडिकल स्टाफ शहीद हो चुके हैं। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक ये हमले जुम्मे से ही जारी हैं, जिससे दक्षिण लेबनान, बेका और बेरूत के जुनूबी इलाके में शामिल हैं। वहीं रविवार के रोज कई बड़े कत्लेआम भी हुए, जिनमें सबसे बड़ा हमला सईदा में हुआ, जहां कम से कम 24 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इन हमलों में लेबनानी अवाम के खौफ से एक दहशत फैल गई है, जहां शहरियों के साथ साथ जरूरी बुनियादी ढांचे और सेहत के अमले को भी निशाना लगातार बनाया जा रहा है। इसी के साथ लेबनानी वज़ारत सेहत ने मेडिकल अमले को निशाना बनाए जाने की सख्त मजम्मत की है और ये भी कहा कि आलमी इंसान के खिलाफ वर्जी है और ये आलमी बिरादरी से दखलंदाजी करने और इस तशद्दुद को फौरन रोकने की भी अपील की है। वहीं आप दूसरी खबर की तरफ बढ़ सकते हैं कि किस तरीके से इस्लामी मुक़ावमत ने, इराकी रेजिस्टेंस ने लेबनान में इजरायली जुल्म और सितम के जवाब में इजरायली आबादियों पर बमबारी का सिलसिला जारी कर रखा है। आज तक लेबनान में मुक़ावमत ने इजरायली ठिकानों पर 5 हमले किए हैं। इसी दौरान शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार सायरन बज रहे हैं, जो इलाके में बढ़ते तशद्दुद को मुसलसल हमलों की गवाही भी दे रहे हैं। जहां आप तीसरी खबर की तरफ बढ़ सकते हैं कि जिसे गोदी मीडिया आतंकी बता रही है, वहीं इराकी स्कूल में इजराइल की जुर्माना हरकतों और लेबनान में इस्लामी मुक़ावमत के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह की इजरायली दरिंदगी से शहादत के खिलाफ एहतजाजी रैली मुनक्किद की गई, जिसमें कल सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत का ऐलान होते ही बेरूत, इराक, फ़लस्तीन और उर्दन में लोगों ने सड़कों पर उतरकर इजरायली कत्ल की शदीद मुजम्मत की है और सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर गम का इजहार किया, जहां छोटे छोटे बच्चे अपने रहनुमा की तस्वीर लेकर सड़कों पर निकले। वहीं चौथी खबर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लेबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर और अमल मूवमेंट के प्रमुख नबी बेरी ने इस्लामी मुक़ावमत के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर एक दिल को छू लेने वाली शोक सभा में अपनी भावनाओं को लोगों के सामने रखा। जहां बेरी ने कहा, मैं आपको अब लिख रहा हूं, जब आप ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, आपको अलविदा के लिए आंसू बहाते हुए, आपको फिर से देखने की इच्छा रखते हुए, लेकिन युद्ध की आग से मिलन की इस ख्वाहिश से महरूम हूं। हम एक साथ 33 साल बिता चुके हैं और ना ही पूरे पहाड़ों का बोझ हमें अलग कर सकता है। मैं आपके अंतिम विदाई में आपको लिखता हूं, लेकिन मेरे शब्द खो जाते हैं और मैं आपकी शहादत से टूट गया हूं। बेरी ने अपनी शोक सभा में आगे लिखा, आपकी विदाई में कहे जाने वाले शब्द आपके महानता के सामने छोटे पड़ जाते हैं। जो कुछ भी कहा जा सकता है वे आपकी ऊंचाई के सामने फीका पड़ता है, जो केवल अल्लाह के आगे झुकी है। यह हमने 33 साल तक देखा। वहीं 5वीं खबर की तरफ बढ़ सकते हैं कि कैसे कश्मीर में
सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने हिजबुल्लाह के नेता सैयद हसन नसरुल्लाह की हत्या के खिलाफ में प्रदर्शन किया है। इस दौरान भारत के राजनीतिज्ञों में चल रहे क्षेत्रीय चुनावों को लेकर अपने प्रचार को निलंबित कर दिया है। बीते सप्ताह सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतर करके लेबनानी नेता की तस्वीर उठाई और नारे लगाते हुए कहा, ओ शहीद, हम आपके साथ हैं। उन्होंने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बैनर और पोस्टर भी दिखाए। लेबनानी सशस्त्र समूह ने शनिवार को पुष्टि की कि नसरल्लाह की हत्या जो है दहिए उपनगर में शुक्रवार को की गई है, जो इस समूह के लिए एक बड़ा झटका है। यह समूह अक्टूबर से इजराइल के साथ सीमा पर लगातार लड़ाई में लगा हुआ है, जहां नारे लगे कि हिजबुल्लाह हमारी शान, हिजबुल्लाह हमारी जान। वहीं छठी खबर की तरफ बढ़ सकते हैं कि इस शदीद झड़पों को रोकने के लिए फ्रांस के विदेश मंत्री रविवार को लेबनान की यात्रा करेंगे। उनके मंत्रालय ने यह बताया क्योंकि इस क्षेत्र में एक पूरी तरह से युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जीन न्योल बेरोट ने रविवार शाम को लेबनान पहुंचेंगे ताकि अधिकारियों के साथ बातचीत कर सके, फ्रांसीसी समर्थन खासकर मानवीय सहायता प्रदान कर सके। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में यह साफ तौर पर कहा कि एक आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार बेरोट रविवार को लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री को आपातकालीन स्वास्थ्य सहायता सौंपेंगे। उसके बाद फ्रांसीसी नागरिकों की स्थिति के बारे में एक बैठक भी की जाएगी, जिसमें वे सोमवार को प्रधानमंत्री नजीब मिकाती, सशस्त्र बलों के प्रमुख जोसेफ ओन और संसद के स्पीकर नबी बेरी और संयुक्त राष्ट्र के लेबनानी से मुलाकात करेंगे, जिसकी तस्वीर, जिसका शेड्यूल बताया गया। और ये तमाम चीजें आज घटित हुई हैं जब बमबारी की जा रही है बेरूत के ऊपर। वहीं सातवीं खबर की तरफ अगर बढ़ें तो ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने जोर देकर के कहा है कि इस्लामी देशों को जायूनी शासन के खिलाफ एक जवाब देना होगा। इसके अपराधों के खिलाफ कानूनी उपाय करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। उन्होंने रविवार को लेबनान के स्पीकर नबी बेरी के साथ एक फोन कॉल के दौरान ये बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह के शहादत पर तिजारत भी पेश की। और कलीबाफ ने कहा कि इस समय जब लेबनान समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे कि युद्ध के शरणार्थियों की बढ़ती संख्या में, हम हमेशा की तरह लेबनान के साथ खड़े हैं और किसी भी सहायता में संकोच नहीं करेंगे। हम लेबनान के लोगों के लिए साथ रहेंगे। लेबनानी स्पीकर ने नसरुल्लाह को मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शख्सियत के रूप में सराहा है, ये बताते हुए कि जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, उनके लिए भी उनके प्रति बड़ी इज्जत थी। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान स्थिति में एकता लेबनान का सबसे तत्काल मुद्दा है और सभी चुनौतियों के बावजूद लेबनानी जनजातियों ने शरणार्थियों को आश्रय प्रदान किया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जायोनिस्ट दक्षिण लेबनान की जनसंख्या को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताते हुए कि इस लक्ष्य को हासिल करने में वे अमल मूवमेंट और हिजबुल्लाह के बीच कई अंतर नहीं कर सकते। जहां आप आठवीं खबर साफ तौर पर देख सकते हैं कि लाहौर के पाकिस्तान में नसरुल्लाह के समर्थन में प्रोटेस्ट निकला है, जहां लाखों लाख लोग इकट्ठा हुए। वहीं नौवीं खबर की तरफ अगर बढ़े तो लेबनानी हिजबुल्लाह के चिया बेरूत के पश्चिम में जायोनी सेना द्वारा किए गए एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह के नेता शेख नबील काक की शहादत का ऐलान किया है, जो हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह के साथ में शहीद हुए हैं। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि शेख काक ने संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली थी। वे एक विद्वान और महान योद्धा थे। ये हमले हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहे संघर्ष के दौरान किए गए हैं, जिसमें वे अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए अग्रिम मोर्चे पर थे। हिजबुल्लाह ने यह कहा है कि वे शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे और अपनी लड़ाई को इसी तरीके से जारी रखेंगे। वहीं 10वीं खबर की तरफ अगर बढ़े तो आज इजरायली हवाई हमलों में
यमन के रसा इस बंदरगाह पर तेल के टैंकों को निशाना बनाया गया है, जबकि अतिरिक्त हवाई हमले में हुदैदा बंदरगाह पर भी हुए हैं, जो कि यमन के पश्चिम में लाल सागर के किनारे स्थित है। अल-मायदीन के संवाददाता ने इस बात की जानकारी की और तस्दीक करके बताया कि स्रोतों ने बताया कि हुदैदा बंदरगाह पर 10 से अधिक हवाई हमले जो हैं वो इजराइल द्वारा किए गए, जिससे शहर में जोरदार विस्फोट हुआ है। संवाददाता ने यह भी बताया कि पश्चिम यमन में इजरायली आक्रमण का निशाना हुदैदा के तटीय शहर में अल हाली पावर जनरेशन स्टेशन था, जिसमें स्थानीय स्रोतों के अनुसार इजरायली हमलों ने हुदैदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी लक्ष्य बनाया है। सना स्थित यमनी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने अल-मायदीन को यह साफ तौर पर बताया कि हुदैदा प्रांत पर इजरायली आक्रमण के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 4 लोग शहीद हो चुके हैं, 29 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। वहीं हुदैदा बंदरगाह पर ईंधन के टैंकों में आग लग गई है और हवाई हमलों के चलते घने गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ धुएं के, जिससे यह तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि जंग खतरनाक मोड़ पर है और इस जंग के दायरे कहां जाकर के खत्म होंगे कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।